टूटने लगेंगी इस तरह से ऐसे होने लगेंगे। देखिए किस तरह से इनका शरीर जो है नाग के रूप में, हम सन 2024 लास्ट में नाग बन जाऊँ, जब ये हमारी नागिन की मतलब आती है वो, तो उसके जैसे विचार हूँ उस तरह से वो प्रभावित कर देती है शक्तियों से। अगर की तो उस समय भी बिस्तर पे रहूँगा तो भी ऐसा टूटेगा, ऐसा शरीर और पूरा ऐसा मतलब एकदम पूरा टाइट ऐसे बराबर। इनका जो है शरीर जो है 2024 के अंत तक जो है नाग बन जाएगा, जैसे ये दावा करता है। नाग भी बन सकता हूँ, दूसरी भी तन का रूप धारण कर सकता हूँ। जैसे कि नाग छत्रकार के रहता है उस तरह से आपको फीलिंग होने लगता है। हाँ, मतलब आपके अंदर जब वो नाग बनने का शक्ति है, जब वो नागिन आपको अपने अनुसार वो आपको जब नाग बनाने की कोशिश करते हैं, तो फिर आपको तो जंगल में रहने का ज्यादा मन करता है। और जंगल को दिखाइए जिस तरह से हम लोग जंगल में हैं, और अजय जी भी ये नाग बनने का जो वादा करते हैं, ये भी जंगल में ही रहना पसंद करते हैं और ज्यादातर जंगल में ही रहते हैं। हमें ज़्यादा करके जैसे समुद्री इलाका हो, किनारा हो, या फिर पहाड़ी एरिया हो, या समुद्र जैसे अपना ये जंगल है यहाँ का, ऐसे हो, ये सभी अच्छे लगे हमें। और हमारी नागिन को देखा तो उन्होंने पत्थरों से मारा और हमारी मृत्यु हुई, और हमारी नागिन तो अपनी जान बचा के तो भाग गई, और अंत में उनको भी निपटा दिया। यह बातें उन्होंने इस जन्म में बताई मुलाकात होने के बाद, कि जिन्होंने आपको मृत्यु दंड दिया था उसको मैंने 6 महीने नहीं डांकने दिया, और उनको भी मृत्यु दंड दे दिया है। 2024 के लास्ट तक नाग बनने का वादा करने वाले अजय अभी हमारे साथ है, जो कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रहने वाले हैं। और देखिए हमारे सामने है, और इनका जो है शरीर जो है 2024 के अंत तक जो है नाग बन जाएगा, जैसे ये दावा करते हैं। क्या है हकीकत? हकीकत तो यही है कि हम सन 2024 लास्ट में नाग बन जाऊंगा, या फिर कहें कि कुछ भी बन के दिखा सकता हूँ। यानी नाग बन सकते हैं आप? हाँ, नाग भी बन सकता हूँ, दूसरी भी तन का रूप धारण कर सकता हूँ। ये ऐसा अनुभव कब से आया आपको? ये अनुभव तो हमें सन 2012 से सब कुछ मिलने की जो बातें आई भगवान के घर से, तब से स्टार्ट हुआ है। इसके पहले तो हम सपने में ही अपने नागिन को देखते थे, पर यह विश्वसनीय नहीं था। जब इन्होंने सन 2012 में प्रत्यक्ष मुलाकात की, गुजरात शहर गांधीधाम जो है शहर में मैं रहता था, वो गुजरात में पड़ता है, वहाँ पर रहता था। तो गुजरात में इन्होंने गांधीधाम शहर में पर्सनली ऐसे आमने सामने इन्होंने स्वयं मुलाकात की। और जिस वक्त इन्होंने आई थी वहाँ पर, वह रात का वक्त था, मैं ड्यूटी पर था, वहाँ चाय पीने की जो टी टाइम था वो हुआ था। तो मैं बैठा था, इन्होंने ऐसे हवा में ऐसे उतरी, ऐसे सामने मेरे, ये बातें कई वीडियो में कहा हूँ मैंने, तो हवा में ऐसे उतरी मेरे सामने, मैंने देखते ही हदस गया। मैंने कहा कि लगता है कि हमारा भी नंबर आ गया है, क्योंकि गाँव में पूर्वज में लोग कहते थे कि शहर के भूत प्रेत इतने जाबिल होते हैं, कोई लड़की का रूप धारण करके आपके मित्र से अलग करके आपको फिर आपकी हत्या कर देंगे। तो ये चीज़ें हमें सहम में उठने लगी थोड़ी वक्त बाद। और इन्होंने एक बार ऐसे उतरी सामने, मैं तो हदस गया देखते ही, और इन्होंने इतना कहा कि आप घबराइए मत, यह कहकर इन्होंने विलुप्त हो गई। यह बातें शायद पहली बार से वीडियो में मैं रख रहा हूँ। तो इन्होंने बस इतना ही कहा और विलुप्त हो गई। हमारे अंदर सहम में बैठ गई कि इतनी सुंदर लड़की तो आज तक मैंने शहर गांव में कभी नहीं देखा, और इस तरह का बातें आई मेरे दिमाग में चलने लगी। अच्छा, लड़की का रूप कहीं ना कहीं मिला? हाँ, तो उस वक्त उन्होंने इच्छाधारी हो चुकी थी। इच्छाधारी? हाँ, उन्होंने कुछ संदेश भी दिया? नहीं, उन्होंने इतना ही कहकर उन्होंने विलुप्त हो गई। तो फिर यह मेरे दिमाग में चलने लगी कि ये तो लगता है कुछ गड़बड़े है ज़्यादा। उसके बाद आप खुद को अपने आप को प्रमाणित करने लगे कि मैं नाग हूँ? नहीं, तो मैंने इस बात को लेकर दूसरे दिन सुबह में, और भी हमारे साथ में थे लोग, उनके जानकारी में विद्वान थे, उनको फ़ोन करके बताया गया कि इस तरह की घटनाएं हुई हैं और दिमाग में वही सहम है कि भूत ना हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसकी हम अनुभव करते हैं। उन्होंने काफ़ी रखड़पट्टियाँ की, कम से कम 2 हफ्ते लगे उसे जवाब देने में कि क्या हकीकत था। तो उन्होंने फ़ोन जब हम लोगों ने लगाया तो उन्होंने कहा कि आप सपने में क्या देखते हैं ज़्यादा? तो मैंने कहा सपना बहुत देखता हूँ, पर नागिन का भी सपना मैं देखता हूँ, फन वाले कीड़ा का। तो उन्होंने कहा कि यह बातें ठीक है, आप सपने में फन वाले कीड़े को देखते हैं, वह जो मिली थी वह कोई और नहीं, वह आपकी इच्छाधारी नागिन हो चुकी है जो पहले की है आपकी जीवन की। तो मैंने कहा ऐसी बातें हैं क्या? बोले हाँ। तो सपने में अब कम मिलने की बातें होती है, और प्रत्यक्षली सन 2012 से लेकर आज तक में किसी भी समय पर अपनी इच्छा से वह मेरे नज़रों के सामने आ जाती है, और चाहेगी तो दूसरा भी कोई देख सकता है जिसे वह चाहे, क्योंकि इच्छाधारियों में पावर बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि वह भगवान के एक समान में जाते हैं। यह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कोई इच्छाधारी हो तो किसी भी भगवान के बातों में बाधा अपने समय के अनुसार डाल सकता है। तो आप उस नागिन के साथ आप जाना पसंद करते हैं क्या? जाने की बात नहीं है। अभी तो सवाल ये खड़ा हुआ है कि जैसे कि नागिन की इतनी पावर है, जो इच्छाधारी है, तो हम एक नाग हैं, हमारी भी कुछ पावर होना चाहिए कि हम ऐसे सिंपल से रहेंगे। तो यह बातें मैंने लगभग 5-6 साल बाद ऐसे विद्वानों में मैंने चलाई कि यार मैं तब से बहुत परेशान हूँ, और
ये भी आपको कैसे एहसास होता है कि आप अपने आप को नाग है? यह एहसास तब तो नहीं था, लेकिन सन 2012 के बाद से फील होने लगी है मन में, मतलब। और कभी कभी शक्तियाँ इस तरह से हमें अपने जकड़ में लेती है कि जैसे कि शरीर ऐसे टूटने लगेंगी, इस तरह से ऐसे होने लगती देखिए है। किस तरह से इनका शरीर जो है नाग के रूप में जैसे होने लगता सोया भी हूँ अगर, तो रात में जब भी हमारी नागिन की मतलब आती है वो, तो उसके जैसे विचार हूँ उस तरह से वो प्रभावित कर देती है शक्तियों से। अगर की तो उस समय भी बिस्तर पे रहूँगा तो भी ऐसा टूटेगा, ऐसा शरीर, और पूरा ऐसा मतलब एकदम पूरा टाइट ऐसे बराबर सो जाएगा, और नींद टूट जाएगी, ऐसा मतलब नहीं लगेगा कि मैं सोया था। जैसे कि नाग छतर काट के रहता है उस तरह से आपको फीलिंग होने लगता है। हाँ, मतलब शरीर में ऐसा होने वाला, लेकिन ये सभी चीज़ें उसके मतलब जैसा वो प्रयोग करेगी शक्तियाँ उस हिसाब से टूटता है। अगर कोई कहे इसे बनावटी कर दो तो हमसे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि बनावटी जो चीज़ें हैं वो गलत बातें हैं। लेकिन जितने लोग वीडियो देखते हैं वो समझते हैं कि ये जो है कैसे वादा कर सकते हैं कि एक इंसान जो है नाग बन हाँ, ये बात आपने सही रखा है। तो दरअसल अब उनके लिए यह बातें हैं कि आप जो कर रहे हैं काम, चाहे पढ़ाई करें, चाहे इंजीनियर करें, चाहे ड्राइवरी कर रहे हैं, चाहे कुछ कोई भी काम कर रहे हैं, उसके माध्यम से आपका एक अस्तित्व है कि आप फलाने जी हैं। मतलब कि आप डीएम हैं तो यह मानी जाएगी कि फलाने भैया डीएम हैं। तो हमारी भी ज़िंदगी में जब यह बातें आई थी तो हमें बड़ी शर्मिंदगी एक बार महसूस हुई। फिर जब इसकी सबूतें पाने लगा मैंने ठोस ठोस एकदम बरोबर से, तो हमने जान गया कि ये सच्चाई छिपा नहीं सकता मैं, ये दुनिया में जाहिर हो ही जाएगा। तो उनके लिए बातें हैं कि आपने पढ़ाई किया है, आपको उसकी विषय में जानकारी है, हमने इसकी पढ़ाई की है, हमें इसके विषय में जानकारी है, हमें इसके विषय में जानकारी है। जैसे कि अंग्रेजी की एक डॉक्टर और एक आयुर्वेदिक की डॉक्टर में बड़ी अंतर होती है। आयुर्वेदिक की दवाई वाले की दवा की कितनी काम, कौन सी कौन दवा कहाँ कहाँ काम करती है, ये इंग्लिश का डॉक्टर नहीं बता पाएगा जो अंग्रेजी का दवा देता है। और जो अंग्रेजी मतलब जो आयुर्वेदिक देता है वो इंग्लिश का नहीं बता सकता है कि कितने में कौन सी क्या क्या काम करेंगी, कितनी प्रभावित हैं, ये क्या है क्या नहीं है, वो इसकी नहीं आपके अंदर जब वो नाग बनने का शक्ति है, जब वो नागिन आपको अपने अनुसार वो आपको जब नाग बनाने की कोशिश करते हैं तो फिर आपको तो जंगल में रहने का ज़्यादा मन करता होगा। यह बातें आपने सही रखा। सन 2012 के पहले तो उतना नहीं हमें मतलब जंगल झाड़ी पसंद होते थे, लेकिन सन 2012 के बाद से ऐसा अपना मन, जैसे जंगल में तो यहाँ देख ही रहे हैं आप, भाई कैमरा घुमा कर दिखाइए कि कितना यहाँ पर जंगल वंगल है, सब कुछ। अभी जंगल में है हम लोग, और जंगल को दिखाइए जिस तरह से हम लोग जंगल में हैं। और अजय जी भी ये नाग बनने का जो वादा करते हैं, ये भी जंगल में ही रहना पसंद करते हैं और ज़्यादातर जंगल में ही रहते हैं। हमें ज़्यादा करके जैसे समुद्री इलाका हो, किनारा हो, या फिर पहाड़ी एरिया हो, या समुद्र जैसे अपना ये जंगल है यहाँ का, ऐसे हो, ये सभी अच्छे लगते हैं। तो मन में यह भाव आ चुकी है और सबूतों के अनुसार आई है। इसके लिए हम बार बार सभी वीडियो में जिक्र किया है। और एक बात और, मैं ऐसा कोई हवाई का लड़का नहीं हूँ, हमारा एक अस्तित्व है। हम इस बात को साबित करने के लिए सारी हदों से गुजर जाने को तैयार हूँ। या आपको चैलेंज नहीं, ना ही अहंकार से, बल्कि सच्चाई ईश्वर की लिखी हुई है, तब मैं कह रहा हूँ। बाकी मुझ में ऐसी कोई पावरें नहीं है कि आपको ऐसे कहें, क्योंकि जिस चीज़ की सबूत नहीं है, वजूद नहीं है, झूठा साबित करके, झूठा कहकर आप क्या करेंगे, सबूत हो नहीं पाएगा। दुनिया भर का आप बेइज्जत होंगे, कितना थुथु होगा, लोग कहेंगे, कितने लोगों की अरमान होगी इस वीडियो को देखकर कि हो सकता है अजय गौतम ने जो कहे हैं और वीडियो में वह चीज़ें पूरा हो जाए, हमारी भी कुछ उधारें यहाँ सच्चाई को देख लें, हमारे आत्मा को संतुष्टि हो जाए कि हाँ, कुछ दुनिया में भगवान ने ऐसा लिख कर भेजा था तो मैंने देखा हकीकत। जैसे आपने एक और बात बोला था कि इसके पहले जन्म में हम क्या थे, वो भी हमको एहसास होता है। इसके पहले जन्म में आप नाग थे? इसके पहले जन्म में मैं नाग था, और इस जन्म में यह जानकारियाँ हमें नागिन द्वारा मिला है कि उस जन्म में 75 वर्ष का था तभी मेरी मृत्यु हुई। और वह मृत्यु हुई तो कैसे, जो हम इलाके में थे वह इलाका कुछ पहाड़ी एरिया था और पथली एरिया थे। वहाँ पर बगल से रोड गया था और मनुष्य भाइयों की आना जाना था वह रास्ते से। और वहाँ पर उन्होंने हमें और हमारी नागिन को देखा तो उन्होंने पत्थरों से मारा और हमारी मृत्यु हुई। और हमारी नागिन तो अपनी जान बचा के तो भाग गई और अंत में उनको भी निपटा दिया। यह बातें उन्होंने इस जन्म में बताई मुलाकात होने के बाद कि जिन्होंने आपको मृत्यु दंड दिया था उसको मैंने 6 महीने नहीं डाकने दिया और उनको भी मृत्यु दंड दे दिया है। आपके नागिन के द्वारा बताया गया। हाँ, और इस जन्म में जब मैं नहीं जानता था तो मैंने एक व्यक्ति के मतलब जो फसलें होती हैं उन पे मैंने शराब दिया था, जिसमें कि वह फसलें सब 40 लाख से अधिक वे पौधे थे, वह एक भी नहीं उपज पाए।
एक भी नहीं उपज पाए, फिर वही फसलें फिर से दोबारा वही चीज़ें, वही बीज जिसे ग्राउंड से निकाला गया, कहें जिस गोडाउन से, जिस ड्रम में से निकाला गया, वही चीज़ें फिर डाली गई, फिर वह जामा। लेकिन उस वक्त नहीं जामा, तब मैं नहीं जानता था कि मैं मृत्यु के अधिकार में चिन्हित हूँ, यह तब नहीं मालूम था। जब मैंने दोबारा यूज किया तो तब मुझे मालूम हो चुका था कि मैं इच्छा मृत्यु तीनों लोक की शक्तियों से सम्मानित इस दुनिया में किया जाऊँगा। हालांकि अहंकार नहीं है, यह बार बार सभी वीडियो में जिक्र किया हूँ। तो यह बातें तब मैंने जाना कि मतलब दोबारा जब मैंने रिसर्च किया था तो मैं तब जान चुका था कि मैं मौत के अधिकार में चिन्हित हूँ। तब मैंने किया था तो एक भैंस के बच्चे पर किया था, 12 दिन का डेट दिया था और 12 दिन के अंदर नागिन व देवताओं ने यह काम को सफल किया। मैंने कहा कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए क्योंकि आज की दुनिया भी शक्तियों से मैं नहीं हूँ, कुछ भी बोल सकते हैं।